इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, मानेसर से 21 जून को पार्षद के भाई के साथ हुई मारपीट का मामला पंचायत के बीच में बिलक बिलक कर रोई मानेसर की मेयर। मानेसर मेयर ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जसवीर यादव ने कहा, मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। राव नरबीर के दबाव में मेरे पति पर केस दर्ज हुआ है। पार्षद के भाई के साथ मारपीट को लेकर मेयर के पति पर केस दर्ज हुआ था। तो 21 जून को पार्षद के भाई के साथ ये मारपीट का ये पूरा मामला है और मानेसर की मेयर की तरफ से कहा गया है हमारे जो इलाके के नेता है राव नरबीर सिंह, उन्होंने और कुछ और मंत्रीगण ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ ने आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान, मेरे बच्चे भी हम घर के बाहर पड़े, लेकिन ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चर्चा चरण की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तभी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अभी ये जो केस पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राकेश यहाँ है नहीं। तो 21 जून का ये पूरा मामला है जो पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी और आज मानेसर की मेयर का ये बयान सामने आया। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 21 जून का ये पूरा मामला जो पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई और आज जो मानेसर की मेयर है उनका ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। जी बिल्कुल, बता दें कि कुछ दिनों पहले जो वार्ड 16 के पार्षद है दयाराम, उनके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। उसके बाद से जो लगातार है इस मामले की जांच की जा रही थी। बता दें कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके अंदर राकेश हयातपुर का नाम आया था कि उनके के कारण जो उन्होंने कहा था कि अगर राकेश हयातपुर के पक्ष में वोट नहीं दी तो यह आपके परिवार के साथ बुरा सलूक किया जाएगा, मारपीट की जाएगी। इस तरीके की धमकी की जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी। उसके बिहाफ पे पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन आज पंचायत में मानेसर नगर निगम की जो मेयर है वो बिलक बिलक कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके का कहना है कि जो कैबिनेट मंत्री है राव नरबीर सिंह, उनके द्वारा गलत आरोप उनके पति पर लगाए जा रहे हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि उस समय जिस समय यह वारदात हुई थी उस समय मेरे पति मेरे साथ बाहर घूमने गए हुए थे। तो इस मामले की उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए, ना कि मेरे पति पर जो मुकदमा दर्ज कर उनका नाम आया है, उनकी जो घर की जांच की जा रही है। उनका आरोप है कि मेरे घर में लगभग पिछले 1 महीने से हर समय पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस आकर छानबीन करती है। इन आरोपों के साथ आज उनके द्वारा पंचायत आयोजित की गई थी और उनके द्वारा कहा गया कि अगले 2-3 दिनों के अंदर महापंचायत आयोजित की जाएगी और उसके अंदर आसपास के गांवों के लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत आरोप है और उनके पति के ऊपर जो आरोप है वो झूठे हैं, क्योंकि उनके पति उनके साथ बाहर घूमने गए हुए थे और इस मामले की जांच होनी चाहिए। और इसी कड़ी में आज पंचायत आयोजित की गई थी गांव हयातपुर में, उसमें मानेसर नगर निगम की मेयर बिलक बिलक कर रही थी। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए मानेसर की मेयर की ओर से कहा गया है कि झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन जो पहले केस दर्ज हुआ और जो जांच चल रही है उसमें क्या कुछ अभी तक सामने निकल कर आया है?
जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि आज जो उनके घर पर पुलिस मौजूद थी, उनके द्वारा कहा गया था कि हम नोटिस देने के लिए आए हैं और वो नोटिस देने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे कि मानेसर की मेयर के जो उनके पति है वो पुलिस के पास सामने पेश हों और अपने जो बयान है वो दर्ज करवाएं। लेकिन जो राकेश हयातपुर है वो अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं और उनके पत्नी को जो है बुलाने के भी जो एसीपी के द्वारा नोटिस दिए गए हैं कि उनकी पत्नी आकर उनके बयान दे, लेकिन उनका साफ कहना है कि इस मामले में उनका कोई भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, क्योंकि वो उस समय जिस समय वारदात हुई थी उसके अंदर उनका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो बाहर घूमने गए हुए थे, आउट ऑफ प्रदेश थे। और बात रही, क्योंकि उनका कहना है कि साफ तरीके से उनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी है जिनके द्वारा ये मारपीट की गई थी वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और जिस लोगों का नाम लिया जा रहा है क्योंकि राकेश हयातपुर का सिर्फ दूसरे लोगों के तरफ से नाम लिया गया था, तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच होगी, उनके द्वारा जो नाम लिया जा रहा है वो किस बिहाफ पे लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे और उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, और जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।